तुम आ गए युवराज सूरत। मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, मनु का वंशज। मैं भी। आपकी ये दशा? हमें मुक्ति नहीं मिली है युवराज सूरत। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्य से विमुख हुए थे। मां दुर्गा का मंदिर बनाने का कर्तव्य हम निभा नहीं सके। हम जब जब मंदिर बनाने का प्रयास करते थे तब आसुरी शक्तियां मंदिर बनाने में विघ्न पैदा करती थी। हमसे जो कार्य नहीं हुआ वो हम तुमसे होने की उम्मीद रखते हैं ताकि हमें मुक्ति मिले। युवराज सूरत, नियति ने दुर्गा का मंदिर बनाने के लिए तुम्हें चुना है, इसीलिए तो नियति ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। हमें मुक्ति दे दो युवराज, हमें मुक्ति दे दो। माँ दुर्गा का मंदिर बनाओ युवराज। माँ दुर्गा का मंदिर बनाओ युवराज। दुर्गा का मंदिर बनाओ। माँ दुर्गा का मंदिर बनाओ। युवराज, अपने कर्तव्य से विमुख मत होना युवराज सूरत। अपने कर्तव्य से विमुख मत होना युवराज सूरत। अपने कर्तव्य से विमुख मत होना युवराज सूरत। मंदिर बनाओ युवराज। अपने कर्तव्य से विमुख मत होना युवराज सूरत। सुमुखी, सुमुखी, तुम ठीक हो ना सुमुखी? आपने कहा था ना सुमुखी कि माँ का हमें यहाँ लाने में कोई हेतु होगा, तो हेतु क्या है उसका पता चल गया है। क्या? सालों से मेरे पूर्वज यहाँ देवी माँ का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बना सके। जो काम उनसे नहीं हुआ वह काम अब मुझे पूरा करना होगा। नियति ने देवी माँ का मंदिर बनाने के लिए मुझे चुना है और ये पवित्र काम शीघ्र ही मुझे करना होगा। इस उत्तरदायित्व को निभाने में क्या आप मेरा साथ देंगी? मैं सदैव आपके साथ हूँ युवराज। मुझे प्रीत निभानी है कि तेरे संग जन्मों तक मुझे प्रीत निभानी है। राजकुमारी, ये मेरे प्यार की निशानी है। ये अंगूठी मुझे सदैव विश्वास दिलाती रहेगी कि आप मेरे साथ हैं। मनुष्य ये नहीं जानता कि उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है। प्रेम है, ज्ञान है या भक्ति है। उसे ये लगता है कि उसका प्रेम
उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। किंतु वो ये नहीं जानता कि उसका प्रेम भक्ति से नहीं, काम से उत्पन्न हुआ है, और काम से क्रोध, सम्मोह और बुद्धि की जड़ता जन्म लेती है। प्रेम जब ज्ञान और भक्ति से उत्पन्न होता है, तब ज्ञान की किरणें हृदय में फूटने लगती हैं, बाहर का अंधकार दूर हो जाता है। तब मनुष्य प्रकाश मार्ग की ओर आकर्षित होकर अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है और अपना लक्ष्य पूर्ण कर लेता है। किंतु काम से उत्पन्न प्रेम के अधीन होकर जब मनुष्य अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है, और अपने लक्ष्य से विचलित होने का अर्थ है अपने कर्तव्य से विमुख होना। आपको मेरा आखिरी प्रणाम। मेरे प्यारे भाई धूम्रकेतु, मैं चंद्र नगरी में हाहाकार मचा दूंगा, हाहाकार मचा दूंगा, हाहाकार मचा दूंगा। तुम्हारी चिता की तरह, हरी चिता की तरह चंद्र नगरी में कई चिताएं जलेंगी, 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 कई चिताएं जलेंगी। यज्ञ करते हो, तप करते हो और अपनी तपोशक्ति मानव राजाओं को प्रदान करते हो। ये कोलासुर से विरोध करने के समान है। इसका दंड मिलेगा। ईश्वर से डरो कोलासुर, माँ दुर्गा से डरो। चंद्र नगरी के युवराज के पास जाओ और उसे कहो, मैं प्रतिशोध की ज्वाला में सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। यदि वो मुझे रोक सकता है तो रोक ले। जाओ, तो रोक ले, जाओ, तो रोक ले। त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, त्राहिमाम महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, हमारे आश्रम की रक्षा कीजिए। आपके होते हुए चारों ओर अधर्म हो रहा है महाराज। कौन कर रहा है अधर्म? दानवराज कालकेतु। इस समय यदि धर्म की रक्षा नहीं हुई तो धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। कालकेतु को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। महाराज, कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। इसमें सोच विचार कैसा महारानी? आप क्या चाहती हैं कि हम सोच विचार करते रहें और वो दानवराज ऋषि मुनियों का वध करता रहे, इनके आश्रम जलाता रहे, इनके यज्ञ ध्वस्त करता रहे? नहीं महाराज, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं केवल अपने युवराज सूरत के आने तक आपको प्रतीक्षा करने के लिए कह रही हूँ, बस। नहीं महारानी, समय हमारे पक्ष में नहीं है। हम इसी समय कालकेतु पर आक्रमण करेंगे। महाराज, कालकेतु मायावी है, छल कपट जानता है। यदि युवराज आपके साथ होते तो हमें कोई चिंता ना होती, किंतु आप अकेले इस तरह से। तो क्या आपको हमारे शौर्य पर विश्वास नहीं रहा महारानी? अब हम कालकेतु को पराजित करके ही आपसे मिलेंगे।
रुकिए महाराज, मेरी बात तो सुनिए। युवराज के आने तक रुक जाइए महाराज। अब हम सुरक्षित हैं युवराज। यदि काल केतु आ गया तो? आप है ना। राजकुमारी, आपसे मिलकर हमारी तो जिंदगी बदल गई। ये युवराज बदल गया। राजकुमारी, आज मैं आपको एक वचन देता हूं कि सिवाय आपके मेरे लिए हर नारी पराई होगी। सिर्फ आप ही मेरा प्यार होंगी, दूसरा कोई नहीं। राजकुमारी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मेरी तो केवल एक ही पत्नी होगी और वो होंगी आप। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? आपका स्थान तो मेरे हृदय में है, मेरे चरणों में नहीं। अब हम आपके बिना नहीं जी सकते राजकुमारी, नहीं जी सकते। मैं भी युवराज। पवन, अब तुम युवराज के पास जाओ, मैं चली जाऊंगी।